दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो कहानी शेयर करने वाला हूँ, वह कहानी सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अभी ही कुछ कार्य कर लेना चाहिए और मेरे टाइम की वैल्यू यह है और मुझे अभी ही मेरे इस टाइम को बचाना है और कुछ बड़ा करके दिखाना है। ये कहानी आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों हम कहानी कभी नहीं भूलते और कहानी हमें ज़िंदगी भर याद रहती है। दोस्तों, हम कोई लेसन पढ़ते हैं या कुछ सीखते हैं तो उससे हम कुछ ही दिनों बाद भूल जाते हैं, लेकिन कहानी एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा माध्यम है जिसको हम जिंदगी भर याद रखते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक किंगडम की, एक ऐसे राज्य की जहाँ पर हर 5 साल में एक राजा को चेंज किया जाता था। दोस्तों, जब भी किसी राजा के 5 साल पूरे होने वाले होते थे तब उसको भेज दिया जाता था एक ऐसे जंगल के अंदर जहाँ पर उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता है और जहाँ पर बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर होते हैं, वह उसी को वहीं पर खा जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद एक राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं, तब उसको एक नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उस राजा को हाथी पर बिठाया जाता है और उसके बाद उसको गुड बाय कहने के लिए उसको एक बोट पे यानी कि एक नाव पे बिठा दिया जाता है और उसके बाद भेज दिया जाता है एक ऐसे जंगल में जहाँ पे उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता है, जहाँ पे वो अपना गुजारा भी नहीं कर सकता। जैसे ही उस राजा को भेज दिया जाता है, वह राजा उस जंगल में भटकता रहता है और भटकने के बाद वहीं पर मर जाता है। अब उस राज्य के लोग सोचने लगते हैं कि अब हमारे राज्य का नया राजा कौन बनेगा। तब उनको पता चलता है कि हमारे राज्य में एक ऐसा बंदा है जो बहुत होशियार इंसान है और उसको हमारे राज्य का राजा बना देना चाहिए। जैसे ही राज्य के सभी लोग उसके पास चले जाते हैं और उस बंदे को रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या आप हमारे राज्य का राजा बनेंगे, तो वह बंदा मना कर देता है, क्योंकि उसको सारी बातें बताई जाती हैं कि जब भी हमारे राज्य में किसी राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उस राजा को एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहाँ पर उस राजा को जानवर ही खा जाते हैं और वहाँ पर जीवन नहीं है। तब उस जगह के लोगों ने उनको बोला कि प्लीज़ आप हमारे राज्य के राजा बनिए, क्योंकि आप बहुत होशियार और चतुर हैं और आप अच्छे तरीके से हमारे राज्य को चला सकोगे। दोस्तों, सभी की रिक्वेस्ट के बाद उस इंसान ने हाँ की और बोला कि मैं आपके राज्य का राजा बनने के लिए तैयार हूँ और मैं इस बात के लिए भी सहमत हूँ कि 5 साल के बाद मुझे एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर कोई जीवन संभव नहीं है। जैसे ही वो इंसान इस राज्य का राजा बन जाता है, तब उसे 3 दिन के बाद वो राजा अपने लोगों से पूछता है कि कौन सी वो जगह है जहाँ पर हर राजा को 5 साल पूरे होने के बाद भेज दिया जाता है। वो नया राजा अपने लोगों के साथ उस जंगल के अंदर विजिट करने के लिए जाता है, यानी कि देखने के लिए जाता है कि कौन सी वह जगह है जहाँ पर सभी राजाओं को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके साथ ही वो यह भी देखता है कि उस घने जंगल में पिछले बहुत राजाओं की लाशें पड़ी हुई हैं और वो इस जंगल इतना ज़्यादा खतरनाक और इतना घना है कि वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के जानवर रहते हैं। उसके बाद उस नए राजा का चलता है दिमाग। वो सब देखने के बाद वो राजा एक गजब का प्लानिंग करता है और राजा उस 5 साल में बहुत ही गजब की प्लानिंग करता है। दोस्तों, आपको यहीं से कुछ सीखना है, आपको यहीं से इस स्टोरी को ध्यान देना है। जब राजा देखता है कि ये बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है और यहाँ बहुत जंगली जानवर हैं, मेरे 5 साल पूरे हो जाने के बाद मुझे इस जंगल में तो कतई नहीं आना है और उसके लिए मुझे कुछ बड़ा करना होगा। उसके बाद राजा अपना दिमाग चलाता है और राजा पहले ही साल में उस जंगल के सारे पेड़ों और पौधों को कटवाता है और राजा ने वो सारी चीज़ें वहाँ से हटवा देता है जिससे वो इतना जंगल खतरनाक और घना ना लगे और वहाँ के सारे जानवरों को भी वहाँ से हटवा दिया जाता है। दोस्तों, राजा ने दूसरे साल में उस पर और काम किया और उस जगह को ऐसा बनवा दिया जिससे वो जंगल ना लगे। दोस्तों, तीसरे साल में वहाँ पे एक एग्रीकल्चर का काम करवाया और चौथे साल में वहाँ पर काफ़ी सारी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स और रोड घर बनवाना शुरू कर दिए। इसी के साथ ही
वहाँ पे लोगों ने काफ़ी सारे घर बनाने भी शुरू कर दिए थे। पाँचवें साल में तो वहाँ पर लोगों का रहने का भी इंतजाम कर दिया गया था। इन 5 सालों में ये सारी चीज़ें करने के साथ ही राजा अपनी सेविंग भी कर रहा था। सेविंग यानी कि अपने वहाँ पर रहने के लिए सामान भी इकट्ठा कर रहा था। दोस्तों, राजा बहुत ही कम खर्चे करता था और सेविंग्स भी बहुत करता था, ताकि वो पैसे खर्च कर पाए अपनी उस जगह पर जिसे वो 5 साल से तैयार कर रहा है। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरे होने वाले होते हैं, वो अपने राज्य के लोगों को बोलता है कि मेरे 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं और मुझे मेरे उस जगह पर भेज दिया जाए जहां पर आप मुझे 5 साल भेज देने वाले थे। तब उस राज्य के लोग बोलते हैं कि अभी आपके 5 साल शेष बाकी हैं, 5 साल में पूरे दिन नहीं हुए हैं और अभी आपके 5 साल पूरे दिन होने वाले में अभी 10 दिन बाकी हैं। राजा को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, क्योंकि राजा को अपनी उस जगह पे भेज देने वाले थे जहाँ पे उसने अपने खाने पीने और रहने की तैयारी पिछले 5 साल से करता आ रहा था। दोस्तों, जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं, तो उस राजा को भी नए कपड़े पहनाए गए और राजा को गुड बाय कहने के लिए उससे एक हाथी पे बिठाया गया। लेकिन उस राज्य के लोगों ने देखा कि राजा तब भी हंस रहा है। पिछले हर साल ऐसा होता था कि जब भी किसी राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते थे तो वे सभी राजा रोते जाते थे, लेकिन ये राजा तो हंसते हुए जा रहा है। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप इतने हंस क्यों रहे हो, यानी कि आप इतने खुश क्यों हो, तो राजा बोला, तब राजा सबको बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हो, यानी कि जब आपका जन्म होता है, तो पूरी दुनिया हंसती है और तब आप रोते होते हो, और लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि ये पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। दोस्तों, यह लाइन आपको बहुत बार सुनी होगी। ठीक उसी तरह उस राजा ने भी ऐसा ही किया। उसने अपनी ज़िंदगी को ऐसा बना लिया कि वो हंसता हुआ उस जगह पर जा रहा था। उसके बाद वह राजा बोलता है कि इससे पहले जितने भी राजा आए थे, वो उस 5 साल में राजा राज करने में, मज़े करने में और ऐशो आराम की लाइफ जीने में इतने खो जाते थे कि वो भूल ही जाते थे कि उनको 5 साल बाद एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहां पर उनको मरना पड़ेगा। लेकिन मैंने इस 5 साल में उस जगह को भी ठीक करवा लिया और मुझे यह पता था कि 5 साल बाद मुझे कहाँ भेज दिया जाएगा, और उसके लिए मैं उस जगह पर काम किया। मेरे पास यही टाइम था काम करने के लिए और मैं खोया नहीं। मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी में नहीं पड़ा। मैं राजा तो ज़रूर था, लेकिन मैंने ये भी नहीं भूला कि मेरा आने वाला टाइम कैसा होगा, और मैंने मेरी भविष्य की प्लानिंग पहले से कर रखी थी और उस पर काम करना भी शुरू किया। दोस्तों, जब वो राजा जाता है तब वो खुश होते हुए जाता है और अपनी सारी सेविंग्स को भी अपने साथ में ले जाता है, जो उसने पिछले 5 साल में कर ली थी। दोस्तों, राजा बन जाने के बाद उसने ज़्यादा खर्च भी नहीं किया और उसने अपना फ्यूचर संभाला और उसको काम से काम किया, और उसके बाद वह वहीं पर जाकर रहने लगा। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ को अच्छे बनाने के लिए कुछ ही टाइम मिलता है। अगर आप मेरी एज के हो या आपकी एज 16 से 25 साल के बीच में है, तो यह एज आपकी गोल्डन एज है। दोस्तों, इस एज में आपको जितना जोश मिलता है और जितनी भी आपके अंदर एक्साइटमेंट भरी हो रहती है, उतनी एक्साइटमेंट आपकी दूसरी एज में नहीं होती है। दोस्तों, इस एज में आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, क्योंकि अगर आप इस एज में सिर्फ मज़े करते हो, एंजॉय करते हो, तो हो सकता है कि बाकी राजाओं की तरह आपको भी जंगल में जाना होगा, यानी कि ऐसी गरीबी में जीना पड़ेगा जहाँ पे आपको जानवर खा जाएंगे, यानी कि आपकी गरीबी ही आपको खा जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप उस चतुर राजा की तरह बनते हो जो लास्ट में आया था और उसकी तरह अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग करते हो, तो इस पर काम करते हो, तो आप आने वाले समय में अपनी पूरी ज़िंदगी को अच्छी तरह से निकाल सकते हो, बिल्कुल उस राजा की तरह जिसने अपने लिए उस जंगल को पूरी तरह कटवा कर उस जंगल के बजाय एक किंगडम बना दिया, एक पूरा अलग सा राज्य बनवा दिया था। दोस्तों, क्या आप अपने ज़िंदगी का राज्य का
क्या अपने आप जिंदगी के राज्य का राजा बन रहे हो, या फिर आप अपने जिंदगी के राज्य को सिर्फ जंगल बनाकर रख रहे हो? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यही कहानी आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाली है। 10 साल बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपको यह कहानी सुनाएगा तो आप कहोगे कि यार मैंने यह कहानी कहीं पर सुनी हुई है, क्योंकि कहानी हमें ज़िंदगी भर याद रहती है, लेकिन हमें बातें हमेशा याद नहीं रहती। दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। दोस्तों हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही कहानी के साथ, और नई कहानी के साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, साथ ही साथ लाइक करिए। और इसी कहानी को पाने के लिए जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो तुरंत ही आपके पास हमारी स्टोरी पहुंचेगी। दोस्तों हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही एक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। चलते हैं दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।